हे व्हाट्सअप बडीज़। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है सेल 211। तो मूवी की शुरुआत होती है सेल नंबर 211 से, जहां एक कैदी अपने दोनों हाथों को काट कर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है जॉन नाम के आदमी से, जो कि उस जेल का नया इंचार्ज बनने वाला है। जेल का गार्ड अरमांडो जॉन को जेल के रूल्स बताता है, क्योंकि कल से जॉन की पोस्टिंग हो जाएगी और वो एक दिन पहले ही जेल को अच्छे से देखने के लिए आ गया था। अरमांडो बताता है कि कैदी को जेल पे ले जाने से पहले उसकी अच्छे से चेकिंग की जाती है, और जिससे अगर उन्हें कोई भी सामान मिलता है उसे अलग कर दिया जाता है, और यहाँ तक कि जेल के अंदर जूते के लेस को भी अलाउड नहीं किया जाता है। अरमांडो कहता है तुम्हें उतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जेल पूरी तरीके से सुरक्षित है और हर काम नियम से होते हैं। अरमांडो कहता है कि जेल पे दो तरह के कैदी है, एक डीडीएस और दूसरे आम कैदी। दोनों को अलग अलग रखा जाता है। अगर दोनों कैदी को आपस में छोड़ दिया जाता है तो दोनों फिर आपस में कुत्ते जैसा लड़ने लगते हैं, और अगर डीडीएस कैदी किसी भी जेल के गार्ड को मार देते हैं तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, बल्कि जेल पे उसकी इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी वहाँ एक और गार्ड आकर जॉन को एक हथियार दिखाता है, जिससे वहाँ के कैदियों ने सिर्फ पाइप और स्प्रिंग की मदद से बनाया था। जूलियन जॉन को समझाता है कि जेल पे कभी भी डर के मत रहना, कैदियों के आंखों पे आंखें डालकर बात करना। तभी जेल के ऊपर से एक पत्थर जॉन के सिर पे आकर गिरती है, जिससे उसके सिर पे ब्लड निकलने लगता है और वह धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। गार्ड्स की हड़बड़ी पे जॉन को सेल नंबर 211 पे ले जाते हैं, जिस आदमी ने मूवी के स्टार्टिंग में सुसाइड किया था। दूसरी तरफ हम जेल के सबसे खतरनाक कैदी मालामांद्रे को देखते हैं, जो जेल पे टहलने के बाद अपने सेल में जाने वाला था। जूलियन उसके हाथ पे हथकड़ी डाल देता है। तभी उसे जेल के अंदर से कुछ आवाज़ आती है। जूलियन चेक करने जाता है और इधर मौका मिलते ही मालामांद्रे एक पिन की मदद से ही हथकड़ी को खोल लेता है। जब जूलियन उसके पास जाता है, मालामांद्रे उसे मार देता है और गार्ड से जेल की सारी चाबियां ले लेता है, और पूरे जेल पे जितने भी कैदी थे सभी को वो आज़ाद कर देता है। दूसरी तरफ अरमांडो जर्मन से जेल पे डॉक्टर बुलाने के लिए कहता है, और वो जॉन को भी बेहोश होने से रोक रहा होता है। तभी जर्मन कहता है कैदियों ने जेल पे कब्जा कर लिया है। अरमांडो जॉन को वहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। जर्मन अरमांडो को खींचकर वहाँ से ले जाता है और जॉन वहीं रह जाता है। दूसरी तरफ जेल पे सारे कैदी जेल पे तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, और वो वाइन की बोतल से आग लगाकर पुलिस गार्ड के ऊपर फेंकने लगते हैं। इधर अरमांडो और जॉन सही सलामत जेल से बाहर आ जाते हैं, और वो कैंटर रूम से जेल पे चल रहे दंगों को भी देख रहे होते हैं। अरमांडो उत्रिला को बताता है कि हमने जेल पे पूरी तरीके से सील पैक कर दिया है, लेकिन जॉन वहीं फंस गया है। यहाँ पे सभी को समझाया जाता है कि वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। हो ना हो यह सारी प्लानिंग मालामांद्रे की होगी, और कैमरे की मदद से वो मालामांद्रे को जेल के अंदर ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ जॉन के पास एक रेसी नाम का कैदी आकर जॉन से पूछता है कि तुम कौन हो। जॉन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है। रेसी को लगता है ये कोई पुलिस वाला है। वो इसकी खबर देने के लिए मालामांद्रा के पास जाने लगता है। जॉन जब गेट के पास आता है तो उसे कैदियों के चिल्लाने की आवाज आती है। जॉन को समझ पे आ जाता है कि जेल ब्रेक हो गया है। अगर कैदियों को मालूम पड़ा कि वो गार्ड है तो वो जिंदा नहीं बचेगा। जॉन गार्ड जैसा ना लगे, इसलिए वो अपना पर्स, बेल्ट, मोबाइल और जूते के लेस सेल नंबर 211 पे छुपा देता है। अभी वहाँ रेसी और पिंचो आ जाते हैं और वो जॉन को बाहर ले जाते हैं। दूसरी तरफ कैंटर रूम में उत्रिला जेल के अंदर जाकर कैदियों के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, क्योंकि कैदियों ने 3 लोगों को हॉस्टेजेस बना के रखा हुआ है। वार्डन कहता है हमें स्क्वाड टीम का वेट करना चाहिए। दूसरी तरफ रेसी जॉन को लेकर मालामांद्रे के पास जाता है। मालामांद्रे जॉन से पूछता है तुम्हें यहाँ तो पहले कभी नहीं देखा। जॉन पूरे कॉन्फिडेंटली के साथ कहता है कि मैं सेल नंबर 211 का कैदी हूँ। मालामांद्रे को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता, और वो उसके सिर से निकल रहे खून के बारे पे पूछता है। तो जॉन कहता है कि मुझे गार्ड्स ने मारा है। मालामांद्रे को उसके ऊपर फिर भी विश्वास नहीं होता, तो जॉन उसके ऊपर अपना विश्वास दिलाने के लिए मालामांद्रे के साथ बदतमीजी से बात करने लगता है। मालामांद्रे भी उसे कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि उसको इसके बारे पे अभी कुछ भी मालूम नहीं है। मालामांद्रे जॉन को उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है। जॉन पूछता है ऐसा क्यों। मालामांद्रे कहता है क्योंकि जेल पे मेरी चलती है। अब कुछ देर बाद जॉन बेसमेंट के ऊपर आ रहा होता है, और वो देखता है कि कैदी जेल के सारे कैमरे को तोड़ रहे हैं। जॉन कहता है हमें एक कैमरे को छोड़ देना चाहिए, ताकि हम जेल के वार्डन से नेगोशिएट कर सके। मालामांद्रे भी उसकी बातों से सहमत हो जाता है, और वो जॉन को कैमरे के ऊपर कपड़ा डालने के लिए कहता है। इधर अरमांडो को भी यह सब कैंटर रूम से देख रहा होता है, और उसे समझ पे आ जाता है कि उसने जेल पे सभी लोगों को विश्वास दिला दिया है कि वो कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक कैदी है। वार्डन सभी गार्ड से कहता है कि यह बात
किसी को नहीं मालूम पड़नी चाहिए कि जवान एक गार्ड है। ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच ही रहेगी। इधर मालामांद्रे जवान को लेकर एक गार्ड जूलियन के पास लेकर जाता है। मालामांद्रे पूछता है क्या वो वही आदमी है जिसने तुम्हें मारा है? तो जवान कहता है नहीं, लेकिन जेल के कैदियों ने पहचान लिया था कि ये वही गार्ड है जिसने हमें मारा है, इसलिए वो अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करने के लिए वो उस गार्ड्स को मार देते हैं। इधर दूसरी तरफ जेल के बाहर स्क्वाड टीम आ जाती है और वो जेल को चारों तरफ से घेर लेती है। इधर जेल के वार्डन को खबर मिलती है कि जेल ब्रेक की खबर मीडिया पर लीक हो चुकी है। वार्डन उत्रिला से पूछता है कि जेल पे 3 बहुत खास कैदी है जो कि एटीए ग्रुप के इंटरनेशनल आतंकवादी है जिन्होंने ना जाने कितने मासूम लोगों को मारा है। अगर कैदियों ने उन तीनों को मार दिया तो ये जेल ब्रेक फिर इंटरनेशनल हो जाएगा और हमारी जेल सिक्योरिटी की बहुत बदनामी होगी। दूसरी तरफ जेल पे पिंचो उन तीनों जेलर को मालामांद्रे के पास ले जाता है। मालामांद्रे कैमरे से कपड़ा हटाकर गार्ड से कहता है कि मेरे पास 3 होस्टेजेस है। तरफ मालामांद्रे अब चिल्लाकर सभी को बता रहा होता है कि अब हमारी बातें अथॉरिटी को माननी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास अब 3 होस्टेजेस है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम पे वार्डन मालामांद्रे की 10 साल पुरानी वीडियो को देख रहा होता है जब मालामांद्रे ने एक पुलिस वाले को चाकू से भोंक कर काफी बेरहमी से मार दिया था, क्योंकि मालामांद्रे को भी मालूम है कि उसे उम्र कैद की सजा हुई है। अलमांजा जब तीनों एटीए मेंबर के फाइल को पढ़ता है तो उसे मालूम पड़ता है कि कल तीनों को दोबारा दूसरे जेल पे ट्रांसफर किया जाने वाला है और आज ही जेल ब्रेक हो गया है। यह कोई इत्तेफाक तो नहीं है, यानी कोई ना कोई हमारा आदमी जेल के कैदी मालामांद्रे से मिला हुआ है। दूसरी तरफ मालामांद्रे जवान से एक पेपर पे अपनी मांगे लिखवाता है जिसपे उनके ऊपर जेल पे हो रहे अत्याचारों को कम करने के लिए कहता है उन्हें सही खाना मिलना, और साथ पे वो एक कैदी के बारे पे लिखवाता है जिसने अपने बीमारी के कारण सुसाइड कर लिया क्योंकि जेल पे किसी भी चीज की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। इधर अलमांजा मालामांद्रे से नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मालामांद्रे कहता है नेगोशिएट जेल के अंदर होगा। मालामांद्रे जवान से उसके बारे पे पूछता है क्योंकि दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। जवान कहता है उसका इस दुनिया में सिर्फ उसकी वाइफ है जो कि प्रेग्नेंट है। मालामांद्रे को काफी बुरा लगता है और कहता है तुम जब तक जेल से बाहर जाओगे तुम्हारा बेटा 7 साल का होगा और वो तुम्हें तब पहचानेगा भी नहीं। इधर अपाची चेला से कहता है कि कल से आया हुआ लौंडा मालामांद्रे का इतना अच्छा दोस्त कब से बन गया, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? तो चेला कहता है फिर उस पर नजर रखना शुरू कर दो। तभी जेल पे अलमांजा आता है। जवान अलमांजा की तलाशी लेने लगता है और तभी जवान अलमांजा को बता देता है कि हॉस्टेजेस को बाथरूम पे रखा गया है। मालामांद्रे अपनी डिमांड वाली पेपर अलमांजा को दे देता है। अलमांजा कहता है मुझे उसके लिए मिनिस्टर से बात करनी होगी। मालामांद्रे सभी जेलर के लिए सी फूड और ड्रिंक पहुंचाने के लिए कहता है। अलमांजा कहता है ठीक है, उसके लिए हम सोचेंगे। मालामांद्रे कहता है जवान को अपनी वाइफ से मिलना है। अलमांजा कहता है ठीक है, वो मेरे साथ चल सकता है। अलमांजा जवान को जेल से बाहर ले जा रहा होता है, तभी जेल के अंदर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। मालामांद्रे दोनों को रोककर अलमांजा के गर्दन पे चाकू रख देता है और उसे बेसमेंट में ले जाने लगता है। इधर जवान जब चेक करने जाता है तो वो देखता है कि कैदी ने एक आदमी को मार दिया है। कंट्रोलर रूम से गार्ड ये सब देख रहे होते हैं और वो जब उस मरे हुए आदमी की पहचान करने लगते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि ये कोई एटीए का मेंबर है जिसे कैदियों ने मार दिया है। वो स्क्वाड टीम को अंदर जाने के लिए कहते हैं। जवान तभी तीनों एटीए मेंबर को कैमरे के पास ले आता है जिससे वार्डन को मालूम पड़ जाता है कि तीनों ठीक है। वो स्क्वाड टीम को पीछे हटने के लिए कहता है। स्क्वाड टीम के पीछे हटते जवान सभी की नजरों पे हीरो बन जाता है। तभी वह मालामांद्रे भी आ जाता है। कैदी दोनों को उठा लेते हैं और चीयर करने लगते हैं। तभी मालामांद्रे जवान से कहता है अगर अगली बार तुमने मुझसे बिना पूछे काम किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दूसरी तरफ न्यूज चैनल पे यह बात फैल जाती है कि जेल पे एटीए के मेंबर मारे जा चुके हैं और ये न्यूज जवान की वाइफ एलिना भी देख रही होती है और वो उसे अब जवान की फिक्र होने लगती है। वो जवान को कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं लगता है। दूसरी तरफ अलमांजा एक प्रिजनर को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है और वो उसे पूछता है कि मालामांद्रे को एटीए की जानकारी किसने दी। वो आदमी आखिरी में बता देता है कि गोरख नाम का नाई ने मालामांद्रे को इसकी जानकारी दी थी। और इधर एलिना जेल पे अरमांडो को कॉल करके जवान के बारे में पूछती है। अब अरमांडो यहाँ पे ये नहीं बताता है कि जवान जेल में फंस गया है। वो कहता है जवान अभी जेल पे है और न्यूज चैनल वाले छोटी बात को बतंगड़ बना के दिखाते हैं। सिक्योरिटी पर्पस के लिए जवान का मोबाइल स्विच ऑफ है, वो जब आएगा मैं उसे बात करवा दूंगा। और इधर जेल पे गार्ड ने उस सबकी छोटी सी डिमांड मानकर सभी लोगों को सी फूड और ड्रिंक फूड प्रोवाइड करवा देता है। दूसरी तरफ एलिना अपने गाड़ी पे बैठकर जेल की ओर जाने लगती है और वो बार बार जवान को फोन ट्राई कर रही होती है। एलिना जब जेल के बाहर जाती है उसे बाहर भी और भी लोग दिखते हैं जिसे वो देखकर घबरा जाती है, जहाँ सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और कुछ ही देर बाद वहाँ पुलिस सारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने लगती है। जेल पे ये सारे कैदी अपने टीवी पे देख रहे होते हैं, उनके परिवार को पीटा जा रहा होता है। मालामांद्रे अलमांजा से पूछता है ये बाहर पे क्या हो रहा है। अलमांजा कहता है मैं इसे रुकवाता हूँ। तभी जवान को उसे भीड़ पे उसकी वाइफ दिखती है, लोगों के बीच फंस चुकी थी। जवान अलमांजा को तुरंत ये सब रोकने के लिए कहता है। अलमांजा
इंचार्ज को कॉल करके यह सब रोकने के लिए कहता है। तब तक एक गार्ड ने एलिना को काफी बुरी तरीके से पीटा होता है। तभी जेल की टीवी भी बंद हो जाती है। एलिना को फटाफट हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और इधर अपाची जॉन के पास आकर कहता है, मुझे मालूम है कि तुम कोई कैदी नहीं हो बल्कि जेल पे एक गार्ड हो। जॉन कहता है, जाकर यह बात मालामांद्रे को क्यों नहीं बता देते। अपाची कहता है, मैं सामने वाले को बचने का एक मौका देता हूँ। टेचुला मालामांद्रे को पुलिस से भेजी लिस्ट लाकर देता है। मालामांद्रे को उस पर सिर्फ 4 लोगों के नाम दिखते हैं। उसे समझ पे आ जाता है कि पुलिस वाले उसे धोखा दे रहे हैं, इसलिए मालामांद्रे एटीए के एक मेंबर को मारने वाला होता है। तभी जॉन वहां आकर उसे समझाता है कि गार्ड सिर्फ एटीए के मेंबर के कारण ही नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। अगर तुमने इनमें से किसी एक को भी मार दिया तो स्क्वाड टीम अंदर आ जाएगी और वो हम सबको मार देगी। जॉन इसके बदले एटीए मेंबर का कान काटने के लिए कहता है, तो मालामांद्रे जॉन को ही यह काम करने के लिए कहता है। जॉन ना चाहते हुए भी उसका एक कान काट देता है और मालामांद्रे वो कान कंट्रोल रूम पे भिजवा देता है। दूसरी तरफ जॉन बाथरूम पे जाकर जब हाथ धो रहा होता है तो वो सोच रहा होता है कि वो ये क्या बन गया है। तभी मालामांद्रे जॉन को बाहर बुलाता है। जॉन घबरा जाता है, उसे लगता है अपाची ने मालामांद्रे को सब कुछ बता दिया है। तभी अपाची वो वीडियो जॉन को दिखाता है जिसपे गार्ड्स एलिना को मार रहे होते हैं और वो गार्ड कोई और नहीं बल्कि उतरिला है, जिसे लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। उतरिला सस्पेंड होकर घर जा रहा होता है। तभी जेल का वार्डन उतरिला से कहता है कि मालामांद्रे तुम्हारे साथ नेगोशिएट करना चाहता है। उतरिला जब जेल के अंदर जाता है, मालामांद्रे उसे बाथरूम पे ले जाता है जहां जॉन उसका वेट कर रहा होता है। उतरिला समझ जाता है कि उसे जेल पे क्यों बुलाया गया है। उतरिला कहता है, मुझे मालूम नहीं था कि वो एलिना है। जॉन अरमांडो को कॉल करके एलिना के बारे में पूछता है तो अरमांडो बताता है कि हमें कुछ ही देर में मालूम पड़ा कि एलिना मर चुकी है। जॉन बुरी तरीके से रोने लगता है। सभी कैदी उतरिला को मारने लगते हैं। उतरिला कहता है, जॉन भी कोई कैदी नहीं है, वो जेल का गार्ड है। जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो भी भड़क जाता है और वो उतरिला का गला काट देता है। यह सब देखकर जेल का माहौल पूरी तरीके से शांत हो जाता है और जॉन भी अब ऑफिशियल क्रिमिनल बन चुका है और जॉन अब यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगता है। अब जॉन जेल पे खुद को लटकाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है लेकिन बेल्ट टूट जाती है और वो रोने लगता है। दूसरी तरफ टेचुला मालामांद्रे से कहता है, अगर उतरिला की बात सच हुई तो। मालामांद्रे कहता है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी गार्ड इतनी आसानी से लोगों को नहीं मार सकता। तभी जेल पे एक और नया नेगोशिएटर मालामांद्रे से मिलने आता है और कहता है, तुम्हारी अब सारी मांगे पूरी हो जाएगी। तभी वहाँ जॉन उतरिला की बॉडी लेकर आता है और नेगोशिएटर से कहता है कि उतरिला को उसी ने मारा है और तुमने अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम तीनों एटीए मेंबर को मार देंगे। मालामांद्रे कहता है कि वो हमारी मांगे मानने के लिए तैयार है। जॉन कहता है, यह सब सिर्फ जेल का माहौल शांत करने के लिए है। जॉन कहता है, तुम्हारी हमारी मांगे टीवी चैनल पे आकर पूरी करनी होगी ताकि दुनिया वालों को भी मालूम पड़ सके कि हमारे बीच क्या डील हुई है। नेगोशिएटर कहता है, मुझे लगा था कि यह काम शांति से हो जाएगा और वो वहां से चला जाता है। तभी अरमांडो मालामांद्रे को वॉकी टॉकी पे बताता है कि जॉन एक गार्ड है, जिसके प्रूफ के लिए वो उसकी फाइल दिखाता है। मालामांद्रे को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता। तभी अरमांडो कहता है, एलिना की मौत से पहले वो हमारे साथ था लेकिन उसकी मौत के बाद वो हमसे बदला लेना चाहता है। अब अरमांडो यहाँ पे मालामांद्रे को एक ऑफर देता है कि अगर तुमने जॉन को मार दिया तो तुम फिर जेल से बाहर आ सकते हो। यहाँ पे अपाची भी आकर मालामांद्रे को बता देता है कि जॉन कोई कैदी नहीं है। इधर अब स्क्वाड टीम को मालूम पड़ जाता है कि एटीए की मेंबर को सेल नंबर 211 पर रखा गया है और स्क्वाड टीम भी अब अटैक करने की प्लानिंग बनाने लगते हैं और इधर अपाची अपने लोगों के साथ मिलकर हथियार इकट्ठा करने लगते हैं। दूसरी तरफ मालामांद्रे जॉन के पास आता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। जॉन का समझ पे आ जाता है कि मालामांद्रे को सब कुछ मालूम पड़ गया है। मालामांद्रे अपने जेब से एक चाकू निकालता है और कहता है कि हमने जो प्लानिंग की थी हम वैसे ही करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो दुआ करना मैं मर जाऊं क्योंकि मैं धोखेबाजों को छोड़ता नहीं हूं। तभी अचानक से जेल की टीवी शुरू हो जाती है जिसपे न्यूज़ पे बताया जा रहा होता है कि प्रिजनर की मांग पूरी हो चुकी है और जेल का माहौल शांत हो चुका है और यहाँ पे अपाची एटीए के गार्ड को मार देता है और बाहर से स्क्वाड टीम इनके ऊपर सीज फायरिंग करने लगती है। जेल पे अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सभी लोग जेल के ऊपर जाने लगते हैं। तभी पीछे से कोई मस्टंग गन से जॉन के ऊपर हमला करता है। मालामांद्रे जॉन को सहारा देने की कोशिश करता है। तभी अपाची एक गोली मालामांद्रे को मारता है। मालामांद्रे उसे देख लेता है। मालामांद्रे अपाची के पास उसे मारने के लिए जाता है लेकिन अपाची उसे एक और गोली मार देता है। तभी वह स्क्वाड टीम आकर जेल पे पूरी तरीके से अपना कंट्रोल कर लेती है। अगले सीन पे घायल लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि जॉन यहाँ पे मर चुका है और मालामांद्रे जो कि बच गया है और उसे मालूम पड़ता है कि हमले के पीछे अपाची का हाथ था जिसने एटीए की मेंबर को सेफ्टी प्रोवाइड की थी, यानी अपाची पुलिस वालों से मिला हुआ था
और यह सारी बातें अरमांडो एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बता रहा होता है और वो सेल नंबर 211 पे जाकर जॉन की वो वेडिंग अंगूठी को उठाता है। अगर उसने उस दिन थोड़ी सी हिम्मत कर ली होती तो जॉन और उसकी वाइफ एलिना आज जिंदा होती और उसका बच्चा भी आज इस दुनिया पे होता। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।